वीडियो को पूरा लास्ट तक देखे। लोग दिनेश्वर महाराज को जो बदनाम करता है वो लास्ट में गुरुवर के शरण में ही आता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं है, गुरु ज्ञान के सागर है। वैसे ही दिनेश्वर महाराज जी ज्ञान के सागर है। गुरु दिनेश्वर महाराज जी सिद्धि दाता है, ज्ञान के दाता है। इसके अलावा क्या चाहिए किसी को, बताइए। रक्षा भी करते, जो गुरु बोलता है, जो गुरु जी बोलता है, गुरुदेव बोलता है, उसकी गुरु उसकी रक्षा जरूर करता है। ये बात याद रखना। सब गुरु के दृष्टि में रहते, ये बात याद रखना। गुरुजी माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी माफ़ कर दीजिए। मुझे आपके बारे में पता नहीं था, लेकिन जो फ्रॉड है वो तो अघोर मार्ग है, वो रियल फ्रॉड है, क्योंकि उसका न्यूज़ में है, जी न्यूज़ में, वो भी बड़े बड़े न्यूज़ में। और वो छोटे छोटे न्यूज़ में भोपाल इधर उधर के फालतू फालतू जो यूट्यूब चैनल है उसमें अघोर मार्ग वाले ने आपका गलत बोल के डलवाया है। मैं देखा हूँ अभी। आप अगर कहिए तो मैं अघोर मार्ग की पूरा बैंड बजा दूँगा, आप मुझे बस इशारा करिए। अघोर मार्ग ने मेरे चैनल को स्ट्राइक दे दिया है, ठीक है। गुरुजी लाइव करके मैंने ही चैनल बनाया था, ठीक है। अघोर मार्ग ने मुझे बोला हुआ था, जो प्रेमा साई है उससे मैंने बात किया था आपके ख़िलाफ़ वीडियो बनाने के लिए। गुरुजी लाइव नाम का चैनल आप ज़रूर जानते होइएगा। वो बोला था मुझे आपके ख़िलाफ़ वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आपके ख़िलाफ़ वीडियो बना रहा था और लगभग 25-30 वीडियो डाल दिया था, ठीक है। वो मैं ही था, वो मेरा ही चैनल था, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने मास्क वगैरह लगा के चश्मा पहन के वीडियो बनाया था। वो अघोर मार्ग वाले ने मुझे बोला हुआ था, लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चली कि नहीं, अघोर मार्ग बहुत बड़ा फ्रॉड है, आप सही है, जब मैंने उसका आज तक का न्यूज़, जी न्यूज़ देखा, तो मुझे ये बात समझ में आया। फिर मैंने लगातार 10 वीडियो अघोर मार्ग के ख़िलाफ़ बना दिया। अघोर मार्ग फ्रॉड है, अघोर मार्ग सारा, मैंने अघोर मार्ग बहुत बड़ा हरामी है, इस टाइप से मैंने ऑडियो बना दिया अघोर मार्ग के ख़िलाफ़, आप देखे होइएगा। उसके बाद अघोर मार्ग ने स्ट्राइक देके मेरे चैनल को डिलीट करा दिया। आपके ख़िलाफ़ वीडियो बनाने के लिए अघोर मार्ग वाले ने ही बोला था मुझे। मैंने उनसे पहले बात किया था, उसने डायरेक्टली मुझे नहीं बोला, फिर उसने मुझे बोला था, तो मैंने बनाया था वीडियो। फिर मुझे लगा कि आप तो सही है, गलती तो इसकी है, ये सबसे बड़ा ढोंगी है, इतना बड़ा बड़ा कांड करता है। फिर मैंने उसके खिलाफ़ वीडियो बनाना शुरू किया, उसने मेरा चैनल उड़ा दिया। मुझे नहीं पता था आपके बारे में, क्योंकि देखिए, अब लोग अगर पूरा पैसा नहीं देंगे तो काम भी नहीं होगा उसका, इसीलिए लोग आपका स्क्रीनशॉट प्रेमा साई के पास भेजते हैं, उसके पास। लेकिन असल फ्रॉड तो वो है, आप तो रियल है। 2-3 यूट्यूब चैनल मैंने देखा है जिसमें जो अघोर मार्ग वाला है वो आपके ख़िलाफ़ वीडियो बनवा के न्यूज़ की तरह से पोस्ट करवाया है। 2-3 वीडियो मैंने देखा है। तो गुरुजी, मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। आप एक रियल गुरु है, आपको मैं बहुत मानता हूँ, ठीक है। मुझे आप राहुल गुले की तरह अपना शिष्य बना लीजिए। आप जो कहिएगा, जैसे कहिएगा, जैसा वीडियो बनाने के लिए कहिएगा, मैं वैसा करूँगा। आप कहिएगा अघोर मार्ग को तबाह करने के लिए, तो मैं उसे तबाह भी कर सकता हूँ। जो आप कहिएगा वो मैं करूँगा, जो आप कहिएगा। जैसे कि राहुल गुले आपका चेला है, वैसे ही। और मुझे वीडियो बनाने आता है, मुझे एडिटिंग सब कुछ आता है मुझे। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, वेबसाइट डिजाइनिंग, गूगल ऐड वैड सब कुछ, यूट्यूब का पूरा हिस्ट्री, पूरा नॉलेज पता है मुझे, कहाँ क्या होता है, कैसे क्या क्या होता है, मुझे सब पता है। और ये जो काम है ये मैं कर चुका हूँ। जैसे कि मुझे एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, तो ये वशीकरण का काम भी मैं कर चुका हूँ। किसी को अगर कुछ करवाना हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, किसी का कोई खिला पिला के वशीकरण कर दिया हो, तो मैं वो सब कर देता हूँ। मतलब ऑलरेडी मैंने ये सब काम कर रखा है यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टा के थ्रू। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरा चैनल अभी भी है, लेकिन वो ग्रो बहुत कम कर रहा है, बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत कम ग्रो है। जैसे राहुल घुले भी शुरुआत में चैनल बनाया था, लेकिन बहुत कम ग्रोथ था। फिर वो आपके सहारे आगे बढ़ा, लोगों को विरोध किया, लोगों के खिलाफ़ वीडियो बनाया, आपके खिलाफ़ भी वो वीडियो बनाया, अघोर सारे लोगों के खिलाफ़ वीडियो बनाया। उसके बाद वो ग्रो किया, तो मुझे भी वही ट्रिक को अप्लाई करना है और मुझे भी आगे बढ़ना है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपका साथ पकड़ लूँ, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। मैं आपका नाम लेके वीडियो बनाऊंगा तो आपका प्रचार होगा, मैं बोलूँगा कि मैं दिनेश्वर महाराज का शिष्य हूँ, वगैरह वगैरह, और इससे आपका भी प्रचार होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। हमारे पास जो लोग आएंगे वो आपके पास भी जाएंगे,
और आपके नाम की वजह से मुझे भी फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ मुझे शरण दीजिए, नहीं तो फिर मैं अघोर मार को या तो किसी को भी उठा पटक तो करूँगा ही, कुछ भी करूँगा। तो उसी तरीक़ा से मैं भी आपसे जुड़कर वीडियो बनाना चाहता हूँ। आप जैसे भी कहिएगा, जिस तरीके से कहिएगा उस तरीके से मैं करूँगा, ठीक है। मैं गलतफ़हमी था गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, जैसे राहुल घुले हैं उसी तरह से। प्लीज़ गुरुजी बहुत ज़रूर बताइएगा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है, कैंसर हो गया था, कैंसर की वजह से उसका डेथ हो गया कोरोना काल में। और पापा है तो वो भी दारू वगैरह पीते हैं, मतलब बेकार है पूरा, समझ में नहीं आता क्या करूँ। और एक छोटी बहन है, उसका शादी भी करना है। मैंने पढ़ाई लिखाई कर लिया लेकिन जॉब नहीं लग रही है, बहुत बुरा स्थिति है। मैं सोचा हूँ इस फील्ड में कैरियर बनाने का। एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता भी हूँ, लेकिन चैनल यूट्यूब पे मेरा चल नहीं रहा है खुद से, तो मुझे सपोर्ट तो चाहिए। जय माता दी आप सभी को। आज मैं बताना चाहूंगा, देखिए बहुत सारे दिनेश्वर महाराज जी को, बहुत सारे लोग दिनेश्वर महाराज जी को बदनाम करते हैं। तो आज मैं बताना चाहूंगा, मैंने जैसे कि पहले बदनाम किया था तो मेरा अलग बात थी, और जो अभी बंदा है वो किसी के बहकावे में आके, आप स्क्रीन पर चल रहा है ये देखे, ये इसने चश्मा और मास्क बांध रखा है तो इसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर इस बंदे ने क्या किया, दिनेश्वर महाराज को बोला ये क्या है वो क्या है, दिनेश्वर महाराज को बदनाम करके रखा, अभी माफी मांग रहा है। देखिए सांप को अगर पालोगे ना तो सांप एक ना एक दिन, अगर जो जहरीला सांप होता है वो बराबर मारता है। इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि जो पहले बुराई कर चुका है उसको पर को पहले, बोलने से कुछ नहीं होता है। देखिए अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा होता है कि आपके कभी बुराई करता है और बाद में फिर आके क्षमा मांगता है, तो मैंने पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, उसकी परीक्षा लेनी जरूरी होती है। उस बंदे की जो आपसे माफी मांगता है बुराई करके माफी मांगता है, तो इसका पहला मतलब ये नहीं रखना कि इसने बोल दिया तो शायद सुधर गया। ये बात याद ही रखना कि देखिए जो पहले पीठ पीछे बोलता है, देखिए अब रिश्ता बना रहे लोग, देखिए मैं नहीं ये चाहता कि कोई ऐसा बोले। देखिए अभी ये बंदा गुरुजी को ज्यादा बोल रहा था, इसका क्या हुआ, अभी बोलता है गुरुजी माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैं चाहूँ तो राहुल गुले जैसा यूट्यूब चैनल बना के ग्रो कर दूँ। ये बात याद रखना है। देखिए परीक्षा मतलब परीक्षा में पास हो जाओ तो तुझे अच्छा, मतलब जो गुरुजी अपना लेंगे। देखिए मैंने मेरी हिसाब से बता रहा हूँ ना, अगर कभी कभी कुत्ता अपने मालिक को भी, आपके मतलब कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं कि मालिक के ऊपर भौंकते हैं, वैसे ही कितना भी मालिक उसे कितना भी खाना पीना दे तो फिर भी एक ना एक दिन कुत्ता मालिक के ऊपर भौंकता ही है। ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है, और मेरे साथ मैंने जितना गुरुजी के पास रह के अनुभव किया है, यही मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी को एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप परख लीजिए, उसकी परीक्षा लीजिए कि हाँ सच में माफ़ी के योग्य है या नहीं। जैसे मैं अभी गुरुजी के माफ़ी के योग्य ही नहीं हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ गुरुजी के माफ़ी के योग्य नहीं हूँ, गुरुजी माफ़ कर देंगे, ये कतई नहीं सोचना। क्योंकि ये ना एक बात होती है उसमें, देखिए अगर आपकी बुराई करता है तो किसी और की भी बुराई कर सकता है, ये बात याद रखना। चाहे कुछ भी हो, पर क्या है, दिनेश्वर महाराज जी सनातनी है, ये बात याद रखना। दिनेश्वर महाराज जी सनातनी है, उसकी वजह से वो माफ कर देते हैं। पर मैं सभी को बता रहा हूँ, अगर आपके साथ कोई कुछ ऐसा होता है कि कोई आपकी बुराई करता है बाद में क्षमा मांगता है, तो क्षमा उस टाइम उसे बोलना है कि ठीक है, नहीं तो जवाब ही नहीं देना, चाहे कितना भी तड़पो। एक बात याद रखना, बाद में उसे उसकी परीक्षा लेनी है, परीक्षा लेने के बाद उसे अपना सकते हैं, ये बात याद रखना। क्योंकि पीठ पीछे बुराई कर चुका है तो आगे क्या भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए अपने पास ज़्यादा लगाव ना रखे। ये मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, जैसे
मेरे साथ हुआ है और गुरुजी के साथ हुआ है, ये मैंने देखा हो। ये तंत्र लाइन खतरनाक होती है, ये गुरु ही होता है, परंतु गुरु को शिष्य अगर गुरु को दिल से मानता है वो तो भगवान भी उसे मिलाते हैं, ये बात याद रखना। शिष्य अगर गुरु को दिल से चाहता है तो ये बात याद रखना, भगवान भी उसे मिला के देते हैं। ये गुरु और शिष्य की एक परंपरा है। चलिए, यही मैं बात बताना चाहूँगा। धर्म पे सदा ही जीत होगी, धर्म की सदा ही जय होगी, यही मैं बताना चाहूँगा। और कोई दिनेश्वर महाराज को बदनाम ना करो, यही मैं बताना चाहूँगा। हे गुरुवर, मुझे माफ़ कर देना, यही लास्ट में बोलोगे सभी लोग, है ना। और भाई, क्या भाई का भाई, पता नहीं, चोर के बच्चे क्या चल रहा है। चोर का बच्चा है तू, चोर तो बड़ा था, तो दूसरा चोर तो बड़ा है, तू बच्चा है ना। तो बता, चोर के बच्चे, अब ना, क्योंकि भगवान का नाम क्यों बदनाम करने का, साई नाम है ना, तो भगवान का नाम बदनाम नहीं करना। चोर की जय हो। क्या ढोंगी ढोंगी, यहाँ पे खुद ढोंगी और दूसरों को ढोंगी बता रहा है। यार सुधर जाओ, कितना पंगा लेगा। चलो करो अलग, कोई बात नहीं। अभी आगे से तेरा नाम तो नहीं आएगा, चोर आएगा, सिर्फ चोर की जय हो। मेरे मतलब तेरे लिए नाम, मेरा एक चोर का नाम दर्जा होगा। चोर है मतलब चोर को भी सम्मान मिलता है आजकल, पता है, चोर को भी सम्मान मिलता है। आज चोर को भी सम्मान मिल रहा है, कुछ दिनों के बाद तो वो भी नष्ट हो जाएगा। सच चाह रहा है फिर सलाखों के पीछे, है ना, मजा आएगा। चलो, यही मैं बताना चाहूँगा। दिनेश्वर महाराज सनातन है, सनातन ही रहेंगे, शाश्वत है, शाश्वत ही रहेंगे, उनको कोई हिला नहीं सकता, ये बात याद रखना। बहुत सारे लोगों ने हिलाने की कोशिश किया है, पर क्या हुआ है उनका कुछ चल ही नहीं रहा है। तो देखो, सांप को मत पालो, सांप को आप सभी भाई बहनों को, माताएं जितने भी है, देखिए आपके पीठ पीछे वार करता है तो उस सांप को कभी पालना नहीं है। हाँ ठीक है, उसकी परीक्षा ले लो एक बार, परीक्षा लेने के बाद आप जो चाहे कर सकते हैं।